सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रेम मंजरी, जो आज आपके समक्ष अविरल हिंदी पाठमाला में से पाठ 5 विभास की डायरी के पन्ने चैप्टर रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आज बेटा हम विभास की डायरी के पन्ने के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा जो है ये डायरी है, ये पाठ डायरी शैली में लिखा गया है, जिसे विभास नामक एक विचारवान, विवेकशील और जागरूक किशोर द्वारा उसकी डायरी के 3 पन्नों से लिया गया है। ये 3 पन्ने विभास की जागरूकता और विवेकपूर्ण सोच की शक्ति को दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही समस्याओं के समाधान हेतु युवाओं और किशोरों की सकारात्मक भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। तो बेटा वो सबसे पहले 22 जून की जो अपनी डायरी में लिखी है उसकी बात कर रहा है कि 22 जून में क्या लिखा है उसने। तो बोला कि आज का दिन है, बहुत गर्म था, लू के थपेड़ों से सब परेशान थे। आज था भी तो क्या, वर्षा का सबसे बड़ा दिन। आपको पता है 22 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो आज था भी तो क्या, वर्ष का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आज सूर्य की किरणें अधिकतम समय तक पृथ्वी को तपत कर रही थी। ठीक है, क्या जो सूर्य की किरणें हैं वो अधिक देर तक पृथ्वी को क्या है, तपत कर रही थी। सारा दिन घर के अंदर बंद बंद मेरा तो दम ही निकल गया। क्या बोल रहा है कि विभास कि सारा दिन अंदर बंद बंद तो मेरा दम ही निकल गया है, समय काटना दुभर हो गया। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि समय काटना मेरा क्या है, दुभर हो गया। इस साल गर्मी भी अपने चरम पर है। बोला कि इस साल गर्मी भी है जो अपने चरम पर है। क्या बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। क्या बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। पशु पक्षी पेड़ पौधे बच्चे बड़े सभी मुरझा गए हैं, क्योंकि वर्षा न आने के कारण क्या है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी क्या है, मुरझा चुके हैं। सूखे लोगों को भय है कि कहीं इस साल सूखा ना पड़ जाए। ठीक है, लोगों को क्या डर है कि कहीं इस साल सूखा ना पड़ जाए। सूखे का परिणाम पता है नहीं क्या होगा। सूखे का परिणाम आपको भी पता है क्या होता है। तो क्या बोल रहा है कि सूखे का परिणाम जो है पता नहीं क्या होगा। खेती नहीं होगी, फसल नहीं उगेगी, ना मालूम कितने परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। भूखे पशु पक्षी बेमौत मरेंगे। यही सोचकर मन परेशान हो रहा था। ठीक है, विभास लिख रहा है कि यही सोचकर क्या उसका मन जो है परेशान हो रहा था। शाम को टेलीविजन में समाचार देखने बैठ गया। तभी एक समाचार देखा, सूखे से बचने के लिए देश के विभिन्न भागों में हवन का आयोजन। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर काशी तक शिवलिंग का विशेष अभिषेक, और इन सभी विशाल आयोजनों में ना जाने कितनी बड़ी मात्रा से हवन सामग्री, घी, लकड़ी, अन्न, मिष्टान, फल फूल, वस्त्र, जल का व्यर्थ व्यय। ठीक है, इसी प्रकार अभिषेक के नाम पर घी, दूध, दही, शहद, चंदन, अक्षत, रोली का पानी की तरह बहाया जाना। सब कुछ देखकर मन अत्यंत क्या शुद्ध हो गया, मतलब कि बहुत परेशान हो गया। ठीक है, एक और भूखमरी और दाने दाने को तरसते लोग, जल की बूंद के लिए तड़पते पशु पक्षी। मन अशांत हो गया। ठीक है, मन यह है उसका अशांत हो गया। एक और अभाव का हाहाकार, तो दूसरी ओर हवन और अभिषेक के नाम पर मिट्टी में मिलती हुई ढेरों सामग्री। ठीक है, लाखों रुपयों की धनराशि का पल भर में स्वाहा, सत्यानाश, और फिर भी वैसा का वैसा वातावरण और आकाश। न आते हैं वर्षा के बादल और काले मेघ, बढ़ता जाता है सिर्फ अंधविश्वास का वेग। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है कि सिर्फ यहाँ पर ना तो वर्षा के बादल आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, अंधविश्वास। ठीक है, आगे है, पढ़ लिख कर भी इस वैज्ञानिक युग में हम कहाँ जा रहे हैं।
ठीक है, क्या हमारी वैचारिक शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है? क्या हमारी सोच अपाहिज हो गई है? क्या हमने अपनी तर्क और विश्लेषण करने की क्षमता को ताक में रख दिया है? अंधविश्वास नाम की घनी अंधेरी सुरंग में हम आंखों में पट्टी बांधे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जहां घोर अंधेरे से के सिवाय कुछ भी नहीं है। क्या बोला कि आगे लिख रहा है कि वो सिर्फ यहाँ पर क्या है, घोर अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं है। पता नहीं इन सवालों में उलझकर कब तक जागता रहूंगा मैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन सवालों से उलझकर विवास बोल रहा है कि मैं कब तक जागता रहूंगा। आगे है बेटा वो बात लिख रहा है 22 जुलाई की। तो यहाँ पर लिख रहा है कि सूर्य से हमारा जीवन का रिश्ता है, बहुत गहरा है। ठीक है, जीवन का दाता है सूर्य। सूर्य से हमें क्या मिलता है? शक्ति, ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत सूर्य है। ज्योति का पुंज, समय और दिशा का ज्ञान कारक। आज का दिन विशेष था क्योंकि आज पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था। ठीक है, यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जो इस सदी के बाद अगली सदी में ही दिखाई पड़ेगा। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जब चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ती है और उसे पूरी तरह से आच्छादित कर देती है, ठीक है बेटा, क्या पूरी तरह से ढक देती है और पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, पर इस सूर्य ग्रहण के साथ ना जाने कितनी भ्रांतियां और भ्रम जुड़े हुए हैं। यथा ग्रहण जो है, ग्रहण को देखने से नुकसान होना, ग्रहण में भोजन ना करना, ना पकाना, ग्रहण में पूजा पाठ करना, दान देना, जल में स्नान करना आदि, है ना। मैं उस मानसिकता को समझ ही नहीं पाता जो अपनी समझने बूझने की शक्ति के विपरीत जो है परंपराओं के चले आ रहे गलत रीति रिवाजों को मानने और अपनाने में हमें विवश कर देती है। ये मानसिकता जाने अनजाने में हमें विवेक का दामन छोड़कर चली आ रही कुप्रथाओं को ओढ़ने पर मजबूर कर देती है। मैं आज सारा दिन घर, पड़ोस, मोहल्ले और स्कूल में सबके सामने ग्रहण से जुड़े अंधविश्वासों का जो है खुलासा करते करते थक गया। मेरी समक्ष आयु के सहपाठियों व युवाओं ने जहां मेरी बातों के तथ्य को समझा, वहीं बड़े बूढ़ों बुजुर्गों ने मुझे डांटकर चुप रहने पर मजबूर कर दिया। शाम को थका मदा खिन्न मन लिए जब मैं टेलीविजन के सामने बैठा तो खबर ने मानो मुझे क्या अंदर से हिला दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब मैं थका हारा जो है टेलीविजन देखने बैठा तो क्या जो टेलीविजन में चल रहा था तो विवास बोल रहा कि मेरा तो अंदर से मैं हिल गया, मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। कर्नाटक में एक स्थान पर ग्रहण के समय प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे तक 100 से भी अधिक विकलांग बच्चों को गर्दन के नीचे तक मिट्टी में इस अंधविश्वास के कारण गाड़कर रखा गया कि ऐसा करने से उसकी विकलांगता जो है समाप्त हो जाएगी। कुछ बच्चे तो वहां पर रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे। ठीक है बेटा, तो मगर क्या उनके जो माता पिता थे उनके कानों में जू तक नहीं सरक रही थी। ठीक है, जू तक ना सरकना, टस से मस ना होना, आपको भी पता है इसका। तो उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो इतना ही नहीं, स्थानीय जो है वहां के प्रशासन भी आंखें मूंद कर बैठा रहा। मेरा रोम रोम विद्रोह करने लगा। ठीक है, विवास बोल रहा है कि मेरा तो रोम रोम विद्रोह करने लगा था। क्या इस प्रकार की कुप्रथाओं का कभी अंत नहीं होगा? क्या हम अपने अंधेरों से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? हम कैसे इतना बड़ा अत्याचार अपनी ही संतान के साथ कर सकते हैं? मैं सन्न रह गया हूँ। जी करता है कि सब कुछ बदल डालूं, विद्रोह की आग लगा दूं, और पर कैसे? तो बेटा धन्यवाद। हम 27 जुलाई वाला नेक्स्ट पढ़ेंगे बाद में। ओके बेटा।